ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है वो है, जब हम साधना करते हैं तो नए साधकों के लिए, खास करके जो नए साधक हैं, वैसे तो पुराने साधकों के लिए भी है ये विषय, लेकिन खास करके नए साधकों के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई नया साधक साधना में आता है, उसके बहुत सारे प्रश्न जो रहते हैं वो उसकी इस समझ से रहते हैं कि वो जो पहले करता आया है, पूजा पाठ वगैरह करता आया है, और जिस नियम से वो पूजा पाठ करता आया है उसे वही नियम पता होते हैं। साधना की जानकारी नए साधक को बिल्कुल नहीं होती है कि साधना क्या चीज़ है। साधना और आराधना का अंतर उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उसमें वो पूछता रहता है, लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं मिलते हैं। क्यों है? क्योंकि किसी को मालूम नहीं। मैं बताऊंगा इसका मतलब मालूम होंगे तो मुझे मालूम, बाकी किसी को मालूम नहीं सकते ना है। लोगों को मालूम है, साधकों को मालूम हो, लेकिन साधक बहुत ही कम है संसार में। ठीक है, साधक बहुत ज़्यादा है संसार में, लेकिन योगी बहुत कम है। जो योगी हैं, हो सकता है कि वो भी योगी ना हो, सिर्फ दिख हैं। और जो योगी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बातें सभी को बता रहे हों या फिर कहीं पर लिख रहे हों। योगी जनरली अपनी साधना में व्यस्त रहे, और जो बोल सकते हैं, लिखते हैं, उनके तक गुरु आशीर्वाद ना प्राप्त हो, तब तक वो संसार में किसी का किसी भी प्रकार से कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकते। तो इस समय जो कलयुग है उसमें साधना शुद्ध जानकारी होना बहुत मुश्किल है। पुस्तकें सारी हैं, बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं, लेकिन सही जानकारी खोज के निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ, पिछले लगभग 6.5 वर्षों से साधना में आने वाली लोग जागरूकता प्रदान कर रहा हूँ, गुरु कृपा से कर रहा हूँ, अपनी करना चाहता, लेकिन ये माध्यम हो रहा है। तो मेरा काम ये है कि मैं अपने आने वाले जीवनों को और करके लाभ हो कि साधना में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं नए साधक के, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसे अभी एक साधक हैं, तो रोज़ ही 4-5 साधक नए जुड़ते हैं, उनमें से कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं डेली कुछ प्रश्नों को, रोज़ एक जैसे प्रश्न आते हैं, और मैं जानता हूँ कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, और उनके प्रश्न भी सारे एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, इसीलिए ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक है आवाहन आत्म जागृति का। ठीक है, ये साधना के विषय में ये पुस्तक मैंने लिखी हुई है। इस पुस्तक में जो साधक हैं, जो नई साधना कर रहे हैं, उनको सारे जवाब मिलेंगे। इसमें सारे नहीं मिलेंगे तो कम से कम इतने जवाब जरूर मिल जाएंगे कि उन्हें परेशानी नहीं होगी। कुंडलिनी जागरण से गुरु की शक्ति जो है वो कैसे कार्य करती है, गुरु क्या है, और एक साधक एक शिष्य के रूप में कैसा होना चाहिए ताकि वो साधना में आगे बढ़ सके। साधना में शुरुआती परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी मुद्राएं लगती हैं, और जो क्रियात्मक बदलाव आते हैं, और साधना से जब शरीर में बदलाव आने लगते हैं तो साधक को परेशानी भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि साधना आसान नहीं होती। साधना सबसे मुश्किल है, इस संसार का सबसे मुश्किल कार्य है साधना करना। हालांकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि इससे सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि साधना सरल है। वो ये कहते हैं कि साधना करने की सबसे सरल विधि जो है वो सिद्ध योग की है। उसमें क्या करना होता है? नाम जपना होता है, गुरु का दिया हुआ नाम जपना है, और 2 समय ध्यान करना होता है। तो वो कहते हैं कि इससे सरल कार्य कुछ नहीं है। लेकिन उस सरल से कार्य से जो बदलाव साधक के जीवन में आने लगते हैं, साधना किसी के लिए सरल नहीं होती। किसी के लिए इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए साधना सरल हो।
मेरा बेटा है 17 साल का होने वाला भी। मैं उसे हमेशा बोलता हूँ कि बेटा ध्यान करो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं अगर उसको 1000 बार या 1000 से ज़्यादा ही बोला होगा, मैं जितनी 1000 बार भी मैंने अपने बेटे को बोला है कि बेटा साधना करो, ध्यान करो, जब मैं उसको बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में पीछे एक रील चलती है। वो रील क्या चलती है? वो ये कि ये जब साधना करेगा तो इसको बहुत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इमोशनल रूप से बहुत सारा युद्ध करना पड़ेगा। तो मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा अभी कर लोगे ना तो सरलता रहेगी। तो जब भी मैं अपने बेटे को ये कहता हूँ कि साधना करो, ध्यान करो, गुरु जी का नाम जप करो, तो मेरे बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि बहुत मुश्किल काम है बेटा। मैं उसे बोलता हूँ, ये बात बोल के बताता हूँ कि बेटा इससे ये बहुत मुश्किल काम है, अभी कर लो, बाद में करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने आज अपनी वाइफ को कहा, अपनी पत्नी को भी कहा, मैंने कहा तुम इसे क्यों नहीं बोलती? ध्यान करने के लिए सब बोल रही हो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तुम उसे ये क्यों नहीं बोलती कि साधना कर लो? ध्यान करने के लिए क्यों नहीं बोलती रोज़ शाम को? तो मेरे को बोल रही है कि मेरे मन में एक विचार आता है कि मैं अगर इसे बोलूँ साधना करने के लिए तो ये साधना तो बड़ी मुश्किल है, तो मेरा बेटा है, हमारी संतान है, क्यों कष्ट भोगे? तो मैं भी उस समय ध्यान कर रहा था। तो मैंने कहा इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। आज तक सारे माता पिताओं ने जो मूर्खता की है ना, वो तुम भी करो, तुम्हें भी अधिकार है। क्या मूर्खता है? कि बच्चे को साधना में तकलीफ़ होगी। मुझे भी पता, मुझे तकलीफ़ होती, सभी को होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ किस चीज़ की है? इमोशनली हम लोग में परिवर्तन आता है। तकलीफ़ का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तकलीफ़ का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन साधना हमें सारे बंधनों से स्वतंत्र करती है। तो हम स्वतंत्र होना नहीं चाहते, ना तो मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है मनुष्य, न प्राणिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, न बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। शरीर की स्वतंत्रता तो इसे मालूम ही नहीं है कि शरीर की स्वतंत्रता होती क्या है। तो ये जब स्वतंत्रता होगी तो संग्राम भी होगा, और जब संग्राम होता है तो अपने अंदर ही होता है। वो संग्राम किसी भी मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। परिवर्तन जो चल रहा है दुनिया में वैसे ही चलना चाहते हैं सब लोग, लेकिन जब परिवर्तन होते हैं तो बहुत कुछ बदलता है अंदर। इसके लिए मनुष्य तैयार नहीं होता है। तो मैंने उसे यही कहा कि जो रास्ते तकलीफ़ के होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो। जो शुरुआत में जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में जब सफलता होती है तो उसी मार्ग पर चल के होती है। ठीक है, तो तुम ये मत सोचो कि ये मुश्किल होगा, साधना में इमोशनली बहुत हर्डल्स आते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखो कि आज वो तुम्हारी संतान है। इस जीवन में तुम्हारी संतान है। अगर तुम्हें ये जानकारी है और फिर भी तुम अपनी संतान को मार्ग नहीं देती, तो फिर अगला जन्म होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा। ये जन्म तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारी संतान साधना नहीं करेगी। अच्छा है कि तुम साधना के विषय में जानते हो, तो अपने बच्चों को साधना के विषय में बताओ। जो तकलीफ़ होगी उनके साथ खड़े रहो, उनको समझाओ कि बेटा हम हैं साथ में। ठीक है, तो ये माता पिता का मुख्य लक्ष्य है कि अपनी संतान को साधना की तरफ लेके जाना, नाम जप की तरफ लेके जाना, ध्यान की तरफ लेके जाना। अपने बच्चों को अपने साथ खड़े रखो। उनका युद्ध है, तुम्हारा भी है, उनका भी है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कुछ तो सहारा दे सकते हैं इस युद्ध में, इस आंतरिक युद्ध में। ठीक है, तो बच्चों को बताना चाहिए। तो ये बात है कि बहुत सारी तकलीफ़ आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये पुस्तक है, ये पुस्तक सबके काम आएगी। आज से कोई 100 साल बाद भी ये पुस्तक कभी पुरानी नहीं होगी, ये पुस्तक कभी आउटडेट नहीं होगी। ये पुस्तक हमेशा रहेगी। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल भी बीत जाएंगे, 10,000 साल भी बीत जाएंगे ना, तब भी ये पुस्तक उतनी ही काम की रहेगी जितनी आज हो सकती है, या जितनी आज से 1000 वर्ष पहले हो सकती है। ये टाइमलेस पुस्तक है। क्यों है ये टाइमलेस पुस्तक? क्योंकि ये साधना में आने वाले मनुष्य के परिवर्तनों को दर्शाती है। ये ध्यान की बात करती है, ये नाम जप की बात करती है, ये गुरु की बात करती है, ये शिष्य की बात करती है, ये इंद्रिय अतीत ध्यान की बात कर रही है, ये होने वाले मनुष्य के अंदर परिवर्तनों की बात करती है। इसीलिए ये पुस्तक टाइमलेस पुस्तक है। ये कोई करिकुलम नहीं है जो आउटडेट हो जाएगा। ये मनुष्य के
मनुष्य में होने वाले बदलाव से जुड़ी हुई पुस्तक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतने प्रश्न पूछते ही जाते हैं, एक और प्रश्न, एक और। फ़ोन पर जब लोग फ़ोन करते हैं मुझे, मैं फ़ोन उठाता हूँ, एक प्रश्न पूछना है। आप सोचो कि कोई एक प्रश्न 1 घंटा कैसे चल सकता है? एक और प्रश्न, अच्छा ये लास्ट प्रश्न, अच्छा ये लास्ट प्रश्न। तो मैं उनसे सिंपल बात कहता हूँ कि मेरा इतना समय लेने के बाद भी मैं तुमसे एक सिंपल बात कहता हूँ कि एक पुस्तक तुम खरीद के पढ़ो, इसके बाद तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे, इसके बाद तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर जवाब क्या मिलता है? हमें पढ़ना पसंद नहीं है, हमें सुनना पसंद है। तो मैं टेप रिकॉर्डर हूँ, बोलता जाऊँगा, सुनते जाओगे। हमें पढ़ना पसंद नहीं है, हमें सुनना पसंद है। अब क्या बोलेंगे इस बात पे? तो चलो ठीक है। लोग सोचते हैं कि मैं सेल कर रहा हूँ। मैं सेल करना होता तो 1000 रुपये रखता है इसकी कीमत, 350 रुपये कीमत नहीं होती इसकी, 1000 रुपये होती। इतनी बहुमूल्य पुस्तक की जो वैल्यू है 350 रुपये नहीं होती। चलिए जो भी है। तो आज का जो विषय है वो साधकों के लिए साधना को समझने का विषय है। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको विस्तृत करेंगे तो बहुत विस्तृत हो सकता है। तो जब कोई नया साधक आता है तो वो ये सोचता है कि हम ये साधना करेंगे, इसमें क्या करेंगे? नहाना धोना है क्या? शरीर का साफ होना ज़रूरी है क्या? इस समय अगर नाम जपेंगे तो उससे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? कुंडलिनी का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? तो इस तरह से वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि साधना में पाप और पुण्य से साधना आगे बढ़ती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि पाप और पुण्य से साधना प्रभावित नहीं होती है। पाप और पुण्य से आराधना प्रभावित होती है। जो बाहर के देव भगवान जिनकी आप बाहर पूजा करते हो ना, उनकी जो आराधना होती है बाहर, जिसमें क्रिया कांड होता है, क्रिया कुछ होती है किसी प्रकार का कर्म कांड होता है, जिसमें वो उसमें समय की, स्थान की, शुद्धि की, अशुद्धि की, उससे पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं समय से, और तुम्हारे भाव से बहुत कुछ निर्धारित होता है उसमें। लेकिन साधना में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। साधना में कुछ भी करोगे ना, आपको पाप नहीं लगता है। साधना दुष्प्रभाव कभी नहीं देती। हाँ, जो साधना, अच्छा, साधना कई प्रकार की होती है, अब मुझे माफ़ कीजिए, साधना कई प्रकार की होती है। कुछ साधना सिद्धियों के लिए की जाती है। कुछ लोग आते हैं साधना सिद्धियों के लिए करते हैं, उसमें कर्मकांड रहता है उसमें। और जिस साधना में जो साधक है उसका श्रम लगता है, साधक की इनपुट है कि साधक करेगा तो साधना होगी, है ना। तो सिद्धियों के लिए की जा सकती है, शक्तियों के लिए की जा सकती है, सामर्थ्य के लिए की जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग साधना करते हैं, समय के अनुसार करते हैं, देव की करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति गुरु की साधना करता है, गुरु की साधना का मतलब है गुरु का ध्यान, उसका देव, उसका इष्ट केवल गुरु है, कोई भगवान या कोई देव नहीं है। उसका उपलक्ष्य कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। उसका उपलक्ष्य केवल और केवल स्वयं को जानना है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जो साधना स्वयं को जानने के लिए की जाती है उसमें किसी भी प्रकार का पाप और किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ होती है कि उस साधना में व्यक्ति पतित हो सकता है। पतित मतलब पतन हो सकता है उसका, पतित नहीं, साधक का पतन अवश्य हो सकता है। तो साधक का जो पतन होता है ना, वो पाप नहीं होता। पतन का क्या मतलब होता है कि साधक आता तो है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की साधना करने के लिए, स्वयं को आत्म स्वरूप से जानने के लिए, लेकिन जैसे ही वो इस साधन पथ पर आगे बढ़ता है वो थोड़ा सा अपनी ईगो के कारण या अपने लालच के कारण, लोभ के कारण वो साधना से भ्रमित हो जाता है। वो साधना स्वयं को जानने के लिए नहीं करता, बल्कि वो साधना अपनी प्रतिष्ठा के लिए करने लग जाता है। वो साधना अपने सम्मान के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए करने लगता है। और ये साधना के बिल्कुल विपरीत है। जो साधक स्वयं को स्थापित करने के लिए साधना करता है उसका पतन हो जाता है, क्योंकि साधना क्या करती है, जो स्थापित है उसे भी उखाड़ देती है, उसे भी हटा देती है, नष्ट कर देती है। साधना क्या करती है, नष्ट करती है। किसे? साधक को। तो साधक जिस साधना में आया है नष्ट होने के लिए,
वो उल्टा क्या करने लग गया, स्वयं को स्थापित करने लग गया। तो ये साधना के विपरीत हो गया। तो फिर साधना आगे नहीं बढ़ती है बल्कि उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब विपरीत हो जाती है। फिर साधना में साधक का पतन हो जाता है, फिर साधना रुक जाती है, समझो आगे नहीं बढ़ता मनुष्य। लेकिन जो साधक सरल रहता है, साधारण रहता है और गुरु के बताए अनुसार नाम जप करता रहता है, उसकी साधना में कोई पाप या पुण्य उसको प्रभावित नहीं करता। लोभ, लालच, ईर्षा, ये सारी चीज़ें साधना में आती हैं। साधक उनका साक्षात्कार करता है, साधक गिरता है। ऐसा नहीं कि साधक गिरता नहीं है, साधक गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर और जोर से गिरता है, फिर अच्छे से उठता है, फिर और गहरा गिरता है, फिर उठता है। तो साधक ये पथ पर गिरते पड़ते चलता है, समझे? लेकिन जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा है, वो गिरकर उठ जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा नहीं होता, उसमें उठने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उठने की शक्ति कहाँ होती है? गुरु में होती है। गुरु ही उठाता है। लेकिन जब गुरु देखता है कि ये स्वयं के लिए नहीं कर रहा कुछ भी, तो गुरु फिर नहीं सहायता करते। जब व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी स्वयं के प्रति, साधना के प्रति सम्मान रहता है, गुरु के प्रति सम्मान रहता है और शिष्यत्व भाव रहता है, जब तक तुम्हारे अंदर शिष्यत्व भाव रहेगा तब तक गुरु तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर गुरु भाव प्रकट होने लग जाएगा, जब तुम स्वयं गुरु बनने लग जाओगे, तो गुरु जी कहेंगे हाँ तो गुरु बन गया तो अपनी सहायता खुद करो। तो साधना का पतन हो जाता है, साधक का पतन हो जाता है। साधक जब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं होती है, वो शिष्य ही रहता है, ठीक है। और गुरु भी कब बनता है? जब उस नील पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब गुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ही वो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है। इससे पहले उसे मार्गदर्शन करने का अधिकार नहीं है। गुरु ही हैं जो उसके माध्यम से स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। साधक उसके लिए कभी तैयार नहीं होता कि मैं मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, मैं दुनिया का भला करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जो साधक सच्चा और सरल होता है, जिस पथ पर चलता है, गुरु से अपना यंत्र भी बना लेते हैं। और जब गुरु से अपना यंत्र बना लेते हैं तो उसकी इच्छा हो या ना हो, उसके माध्यम से गुरु अपना कार्य करते हैं, समझे? तो गुरु का सच्चा यंत्र कौन है? जो सरल है, साधारण है और गुरु को समर्पित है। लेकिन जो स्वयं गुरु हो जाए, वो फिर गुरु से हट जाता है, गुरुवहीन हो जाता है। तो तुम्हें हमेशा एक शिष्य ही रहना है, सरल रहना है। तुम्हारे माध्यम से अगर कुछ हो भी रहा है तो भी तुम्हें ये नहीं मानना है कि भाई ये तो बड़ा कमाल हो गया। कमाल तो हुआ है लेकिन तुमने नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, तो पाप और पुण्य का जो सिस्टम है कि पाप और पुण्य किसे प्रभावित करता है साधना में और कब तक करता है। अब आप ये सोचो कि आप साधना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई कष्ट आ गया, आपको कोई दुख आ गया साधना में, तो आप क्या सोचोगे कि मेरा कोई कर्म प्रभावित हुआ है ना? कर्म प्रभावित होता है। जो अच्छा कर्म होता है, जो पुण्य होता है, उससे हमें सुख मिलता है जीवन में, और जो पाप कर्म होता है उससे हमें दुख मिलता है जीवन में। तो दुख 4 प्रकार से घटित होता है। शरीर में घटित होता है, मन में घटित होता है, प्राण में घटित होता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है। 4 प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन 3 प्रकार से जाने जाते हैं: अधिदैविक, अधिदैहिक और अधिभौतिक। तो ये 3 प्रकार के ताप होते हैं जो 4 प्रकार से घटित होते हैं, शरीर में, प्राण में, मन में और बुद्धि में। अब पाप और पुण्य, जब साधक साधना करना शुरू होता है तो वो इमीडिएटली पाप और पुण्य से मुक्त नहीं होता है। अगर वो कहे कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो गुरु की साधना करता हूँ, मैं तो नाम जप और ध्यान करता हूँ, मैं कोई पाप नहीं कर सकता, मेरे से कोई पाप हो ही नहीं सकता, या मैं पाप से मुक्त हो गया हूँ, है ना? ऐसा नहीं होता है। हमारी जो चेतना है, साधना जब हम शुरू करते हैं तो व्यक्तिगत चेतना रहती है। हमारे जितने भी कर्म हमने किए हुए हैं, जो कर्म भोग हम इस संसार में लेके आए हैं, वो चलते रहेंगे। वो तुम्हारी साधना को नहीं देखते, ठीक है। तुम्हारी साधना नीचे है, ऊपर है, पूरी है, ख़त्म है कि नहीं है, कितनी बची है, कितनी नहीं बची है, उससे तुम्हारे कर्म प्रभावित नहीं होते। जिस तरह से तुम कर्मों से प्रभावित एक स्थिति में पहुंचने के बाद नहीं होते, उसी तरह से कर्म भी ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस स्थिति में हो, तुम साधक हो, तुम भगवान हो, हाँ, तुम गुरु हो, तुम शिष्य हो, तुम कौन हो,
इससे कर्म को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म बस फलित होना जानता है। तो साधक जब साधना कर रहा होता है, वो चाहे बहुत अच्छा साधक हो चाहे खराब साधक हो, खराब साधक तो नहीं होते, साधक तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी खराब व्यक्तित्व ज़रूर होता है। लालची, झूठ बोलने वाले ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें हम खराब मानते हैं। तो जिस समय जो कर्म फलित होना होता है वो ये नहीं देखता है कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। आपने देखा ना, आप सोचते हो कोई बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ बुरा हो रहा है, तो आप सोचते हो इतने अच्छे इंसान के साथ भी भगवान बुरा कैसे कर सकते हैं। तो भगवान उसके साथ बुरा नहीं करते हैं। बुराई जो फलित होती है उसके साथ, वो उसके कर्मों की ही होती है। साधना से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। साधना सिर्फ तुम्हारे अंदर बदलाव करती है, तुम उस बदलाव को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें तकलीफ़ होती है। तुम जब जाते हो ना, इसमें वो वर्जिश करने जाते हो ना, जिम करने जाते हो, बॉडी बनाने के लिए आप जाओगे तो पहले दिन जब वर्जिश करोगे बहुत जोश में वर्जिश करोगे, लेकिन फिर तुम्हारे कंधे दर्द होंगे, तुम्हारे बाइसेप्स दर्द होंगे, होते हैं ना, तुम्हारी कमर दर्द होगी, तुम्हें थकावट होगी, तुम्हें नींद आएगी, तुम कहोगे यार बड़ा दर्द हो रहा है, कल नहीं जाएंगे जिम के लिए। तो क्या कहा जाता है, नहीं मिस नहीं करना, दर्द तो होगा, लेकिन इसके लिए ना तो कोई पेन किलर खानी चाहिए, ना तो जिम को रोकना चाहिए, वो वर्जिश करते करते वो ठीक होगा। तो इसी तरह से जब साधक साधना करने आता है तो उसको जो तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए उसे क्या करना है, उसे किसी प्रकार का कोई भी बाहरी कोई उपाय नहीं करना है। साधक सोचते हैं कि मैं साधना में आया हूँ, ये समस्या, मुझे कोई उपाय बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे उपाय बताइए। तो हम उन्हें कहते हैं कि उपाय तो यही है कि तुम जो कर रहे हो नाम जब वो करते रहो, जो ध्यान कर रहे हो करते रहो, इसी से ही तुम साधन को समझने लगोगे और साधन पथ पर आगे चलोगे, और तुम्हारे जीवन में जो कर्म प्रारब्ध तुम लेके आए हो पाप और पुण्य का, वो फलित होता रहेगा। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन जो ये आता है कि हम अगर साधना कर रहे हैं तो हमारे पाप और पुण्य हम पर फलित हो रहे हैं, तो हम इनसे बचेंगे कब, हम कब पाप और पुण्य से मुक्त होंगे। तो पाप और पुण्य जैसे मैंने बताया शरीर, प्राण, मन और बुद्धि पर पड़ता है, और ये भौतिक स्तर है और ये भौतिक ही रहता है। ठीक है। अब सोचो कि कोई साधक साधना करते करते एक स्तर से दूसरे स्तर पर चला गया है। जैसे ये सौर मंडल है जिसमें हम रहते हैं, एक सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, शुक्र है, शनि है ना, राहु है, केतु है, इस तरह से प्लैनेट है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है ये कर्मों को फलित करती है। इनकी पोजीशन के हिसाब से मनुष्य सुख और दुख भोगता है। कहते हैं ना, ये समय आएगा तुम्हारा, ज्योतिष कहते हैं ना, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, ये समय आएगा तो बहुत तुम तरक्की करोगे, लेकिन इस समय में तुम्हें खास ध्यान रखना है, बच के रहना है, ये दान करो, ऐसा पहनो, ये मत करो, ऐसा दान कर दो, वो कर दो, बोलते हैं। तो उपाय बताते हैं बहुत सारे। तो वो किस लिए बताते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन क्योंकि दुख और सुख को प्रभावित करते हैं, फलित करते हैं, तो हम उन प्लैनेट्स को खुश करते हैं। खुश करने का मतलब है उनके उपाय करते हैं, ताकि उनसे वो ऐसा नहीं कि वो प्रभाव करना बंद कर देंगे, लेकिन जब हम अपनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं उस ग्रह के अनुकूल। जैसे सोचो कि सूर्य ग्रहण लगता है ना जब, तो सूर्य ग्रहण को हम सीधा नहीं देखते, नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते, तो क्या करते हैं, उस पर किसी प्रकार का चश्मा लगा लेते हैं, प्रोटेक्शन कर लेते हैं, तो हम सीधा सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं आंखों से, है ना, देख सकते हैं ना, तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन सूर्य ग्रहण तो सूर्य ग्रहण ही है, रेस तो उसकी आ ही रही हैं, लेकिन सिर्फ तुमने अपनी आंखों पर क्योंकि चश्मा पहन लिया है इसीलिए वो किरणें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही। सूर्य ने प्रभाव करना बंद कर दिया है ऐसा नहीं है, सूर्य बदल गया है तुम्हारी प्रोटेक्शन से ऐसा नहीं है, सूर्य अपना काम कर रहा है, खाली तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार से ग्रहों की जब दशा आती है किसी व्यक्ति के ऊपर में, तो वो जो उपाय करता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी चाल नहीं बदलते। शनि अगर वक्री है और तुमने उसका वक्री होने का कोई उपाय अपने जीवन में कर रखा है, तो शनि वक्री से सीधी नहीं चलने लग जाएंगे, वो वक्री ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका प्रभाव सकारात्मक रूप से मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने किसी प्रकार का उपाय किया हुआ है। तो जब तक साधक की चेतना ग्रह मंडल में रहती है तब तक उस पर ग्रहों का, कर्मों का, हर प्रकार का प्रभाव उसके शरीर, प्राण, मन और बुद्धि पर पड़ता रहता है। ठीक है। अब जब वो साधना करते करते इंद्रिय अतीत ध्यान में चला जाता है, जब वो आत्म रूप से चेतन हो जाता है, तब उसकी चेतना पर इस प्रकार के
जो कर्म हम अर्जित करते हैं, पाप और पुण्य, हर समय तो मनुष्य कुछ न कुछ कर्म कर रहा है, लेकिन जब वो इंद्रिया अतीत ध्यान में प्रवेश कर जाता है, साधक से योगी की श्रेणी में चला जाता है, तब फिर उसके माध्यम से पाप और पुण्य घटित होने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतना को समझता है, वो जानता है कि पाप भी जन्म का कारण है और पुण्य भी जन्म का कारण है। अगर बहुत सारे पुण्य होंगे तो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और अगर बहुत सारे पाप होंगे तो भी भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने पाप के साथ साथ अपने पुण्य को भी विसर्जित कर देता है, त्याग देता है। किसी भी कार्य में पुण्य नहीं खोजता है। कोई दान, दक्षिणा या किसी भी प्रकार की किसी की सहायता करना वो मनुष्य का धर्म बना लेता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, इससे मुझे पुण्य मिलेगा, सुखी जीवन मिलेगा। फिर वो ये जानता है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य नहीं कमाना है, क्योंकि ये मेरे जन्म का कारण बन जाएगा। साधना हमेशा नष्ट करने के लिए की जाती है। जो साधना वो कर रहा है वो कर्मों के बीज को नष्ट करने के लिए कर रहा है, लेकिन साधना जब कर्मों के बीज को नष्ट करती है तो ये नहीं देखती कि वो पुण्य को नष्ट कर रही है या पाप को नष्ट कर रही है। उसका काम है सिर्फ कर्मों के बीज को नष्ट करना। तो साधना करते करते अगर तुम बहुत सारे पुण्य को कमाओगे, तो जब साधना उस बीज को नष्ट करने पहुंचेगी तो तुम क्या कहोगे उसे, हे साधन के देव, हे गुरु भगवान, हे मेरी चेतना, हे परब्रह्म की चेतना, मैं अपने पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ पाप को नष्ट कर दो। तो उस साधना का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पाप पुण्य सदैव अर्जित होते हैं, लेकिन उससे भाव जुड़ा रहता है। हम जब दान करते हैं तो हमारा भाव रहता है कि हमने दान किया है, मैंने ये स्लिप लिखी है, मेरे पास ये डाटा है कि मैंने भगवान के मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ाया है, मैंने इतने गरीबों को खाना खिलाया है, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है, मैंने इतने हॉस्पिटल बनाए हैं, मैंने ये सहायता की है लोगों की, मैंने यहाँ भूखे नंगों को खाना खिलाया है, वस्त्र दान किए हैं। ये अच्छे कर्म जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास जो लिस्ट है, तुम्हारे पास जो भाव है कि मैंने किया है, ये फलित होता है, सुख में फलित होता है, दीर्घ जीवन में फलित होता है, सब चीज़ों में फलित होता है। ठीक है? तो सुख और दुख जो है साधना का, पाप और पुण्य जो है वो साधना का विषय नहीं होता है। ना तो हम कोई पुण्य करते हैं, ना ही हम कोई पाप को संग्रह करते हैं। हमारा भाव नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि साधना में नॉनवेज खा सकते हैं क्या? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भोजन का साधना के साथ तो कोई संबंध नहीं है। भोजन का संबंध तो सिर्फ तुम्हारे शरीर के साथ है, तुम्हारी सोच के साथ है। अगर तुम ऐसा खाना खाते हो जिससे तुम्हारा शरीर विकृत होता है या तुम्हारा शरीर में कोई बीमारी पैदा होती है, तो वो भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए। जिस भोजन से तुम्हारा मन विकृत होता है, जिस भोजन से तुम्हारे मन में वासनाएं पैदा होती हैं, वो भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए, वही तुम्हें वर्जित है। कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता है, कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता है, कुछ लोगों को हरी सब्जी हजम नहीं होती है, किसी को नॉन वेज हजम नहीं होता है। तो उन सब की एक प्रकृति है जिससे उनका शरीर चलता है। कुछ लोग अगर सादा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कुछ लोग अगर भरा ऐसा भोजन करेंगे जो उनका शरीर अच्छे से पचा लेता है तो उनको वही अच्छा लगता है। और आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो कोई ऐसी बीमारी उनसे पूछो कि भाई ये बीमारी है, जैसे IBS एक समस्या होती है। IBS का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, या तो किसी को कब्जी हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें तो ये बहुत कॉन्स्टिपेशन है, बहुत मुश्किल है, क्या करें। और कोई कहता है कि हमें लूज़ मोशंस हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रॉब्लम का नाम IBS है, ठीक है। किसी को डायरिया है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है। तो डॉक्टर को जब पूछा जाता है कि भाई ये एक डिसीज़ है, कोई क्रॉन डिसीज़ है, ठीक है, कोई स्पॉन्डिलाइटिस है, या कुछ ऐसी डिसीज़ है जिसे हम क्रोनिक डिसीज़ बोलते हैं, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो इससे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है? तो क्रॉनिक डिसीज़ का इलाज नहीं होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, इसको मेंटेन किया जाता है। किसी भी समस्या को मेंटेन तब किया जाता है जब उसको क्योर ना किया जाए, क्योर करने का तरीका ना पता हो। और क्योर करने का तरीका तब पता चलता है जब उसका कारण पता चले कि ये क्यों हो रहा है। तो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण डॉक्टरों को मालूम नहीं है, मालूम ही नहीं है उनको। जब उनको वो बताते हैं कि ये भी हो सकता है, फैमिली में था, हाँ तो इसलिए हो गया। अब कारण क्या हो गया कि तुम्हारी फैमिली में है। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, तुम्हारी फैमिली में है, हाँ तो हो सकता है। किसी को कैंसर हो गया, तुम्हारी फैमिली में है, हाँ तो हो सकता है। तो डॉक्टरों को ये नहीं मालूम है कि कारण क्या है किसी भी बीमारी का, ठीक है। तो वो उसको मेंटेन करते हैं।
तो उसको कारण नहीं मालूम, इसीलिए उसका किसी भी प्रकार से उपचार भी नहीं किया जाता। अब मैं पता नहीं मैं कहाँ से आया, क्या बोल रहा था मैं एग्जाम्पल देने के चक्कर में ना मेन बिंदु छूट जाता है पीछे। तो पता नहीं क्या कह रहा था यार। ये जो साधन, ये जो सत्संग का ये जो पथ है ना, ये बड़ा अंधकार का है, सब तरफ अंधकार रहता है। सिर्फ एक छोटी सी टाइनी सी टॉर्च रहती है, वो एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, मुझे उसी बिंदु को पकड़ के चलना होता है। लेकिन जब उस बिंदु को मैं समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आजू बाजू चला जाता हूँ, एग्जाम्पल्स लेने चला जाता हूँ, तो वहाँ पर लाइट नहीं है और अंधकार मैं भूल जाता हूँ कि वो बिंदु कहाँ है, दिखता नहीं, समझ नहीं आता अंधकार। एग्जाम्पल्स जो है ना वो तो समझने के लिए होती हैं, तो बिंदु से ज़्यादा देर हटना नहीं चाहिए। सत्संग में जो बिंदु चल रहा है, सरलता से चल रहा है, उस बिंदु से हटना लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कई बार हट जाता हूँ, थोड़ा दूर चला जाता हूँ एग्जाम्पल देते देते। कहाँ था प्रभु? मैं जब अपना सत्संग देखता हूँ ना, तो शुरू में देखता था, अब तो मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, अपना सत्संग नहीं देखता हूँ। तो मैं अपना सत्संग देखता था और अच्छा, मैं भूल जाता हूँ सत्संग करने के बाद मैंने क्या बोला है सत्संग में, मुझे याद नहीं रहता। तो जब मैं अपना सत्संग देखता हूँ तो मुझे सुनते समय भी याद नहीं आता है कि मैंने क्या बोला है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल देके ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो वहाँ से शुरू करेगा शायद। मैं देखता हूँ कि वहाँ से कहीं और चला गया। मैं अपना ही सत्संग देखता हूँ और मुझे अपने ही सत्संग देखते समय मुझे याद नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये मैंने बोला हुआ है, ये मैंने ये एग्जाम्पल दी है या मैंने इस तरह से उसको बोला है। क्योंकि मैं तो नहीं बोल रहा, वो तो गुरु की शक्ति से सत्संग होते हैं, गुरु की शक्ति से ही, उनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है। तो सत्संग देखते समय भी मुझे नहीं याद रहता कि मैंने अभी कोई मुझे बहुत पुराना सत्संग भेजता है, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, कि इसमें आपने ये बात कही थी, ऐसे ऐसे कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा था मैंने सत्संग में क्या कहा होगा, क्या बोला होगा, किस बिंदु पर बोला होगा, मुझे खुद याद नहीं है। अगर मैं उसको देखने जाऊँ तो फिर वो देखना शुरू करूँगा तो फिर वो पूरा ही देखना पड़ेगा, तो फंस जाऊँगा। अपने सत्संग में भी फंस जाता हूँ, मैं अपना देखने लग जाता हूँ कई बार, तो मुझे अच्छा लगने लग जाता है सुनते सुनते, क्योंकि वो मेरे को याद नहीं है कुछ भी, मैं सुनते सुनते मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर वो मैंने कहा इतना समय, अच्छा सत्संग है, इतना समय कौन देगा, जैसे आप बोलते हो ना इतने लंबे लंबे सत्संग कौन सुनेगा, मैं भी नहीं सुनता मैं भी अपने सत्संग इसलिए नहीं सुनता क्योंकि लंबे लंबे होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वापस आते हैं बिंदु पर कि पाप और पुण्य की बात करते हैं, अपने आप ही मिल जाएगा बिंदु कहीं ना कहीं। तो मैं कह रहा था कि साधक पाप और पुण्य में कुछ नहीं है, वो कर्म उसके फलित होते हैं और वो दवाई लेता है, और ग्रह जो होते हैं, ग्रहों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी होता है। तो साधक जब तक उसकी चेतना ग्रह मंडल को पार नहीं कर जाती तब तक वो प्रभावित होता है, पाप और पुण्य से प्रभावित होता है। जब वो ग्रह मंडल को उसकी चेतना पार भी कर जाती है, उसके बाद भी उसके चारों भौतिक स्तर जो होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पर बीमारी आती है, मन विचलित होता है, प्राण विचलित होते हैं, बुद्धि में थोड़ी अशांति आती है। ये ग्रह मंडल के चेतना को पार करने के बाद फिर एक योगी मंडल है ऊपर में, तारा मंडल जिसे बोलते हैं। ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है ना, सूर्य मंडल, ये नीचे है, तारा मंडल इससे ऊपर है। आप सोचोगे
सूर्य तो बड़ा प्रकाशित होता है ना, तारे तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन तारामंडल की चेतना सूर्यमंडल से ज़्यादा ऊपर है। आपने देखा है एक ध्रुव तारा है ऊपर में, नॉर्थ पोल स्टार बोलते हैं उसको, तो वो कहाँ है पता है? दिखने में तो वो पोल छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत आई है। इसी तरह से सप्तऋषि हैं, आकाश में आप देखोगे ना सप्तऋषि दिखाई देंगे आपको, तो वो सप्तऋषि की चेतना कहाँ है? योग चेतना बोलते हैं उसको। ये जो तारामंडल है ये योगी है, ये तपस्वी हैं, ये सूर्यमंडल से छिटक के बाहर जा चुके हैं। आप अभी सूर्य आप मनुष्य रूप में हो, यहाँ पर आप एक तपस्या कर रहे हो, ठीक है। इस तपस्या करते करते मनुष्य जीवन में ही आपकी चेतना सौरमंडल से बाहर चली जाएगी, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? तारामंडल में पहुँच जाओगे, तपोलोक। जैसे ये हमारा जो शरीर है ना, ये जो 6 चक्र हैं, जैसे मूलधारा चक्र है, मूलधारा चक्र क्या है? भूलोक। फिर स्वादिष्ठान चक्र है, भूवरलोक। फिर मणिपुर चक्र है, स्वहलोक। तो गायत्री मंत्र प्रकाश करने का मंत्र है, गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र सविता देवी का प्रकाश मंत्र है, आत्म जागृति का प्रकाश, सत्य का प्रकाश है। लेकिन सत्य के प्रकाश की जरूरत तो वहीं पड़ेगी जहाँ अंधकार होगा। तो 3 लोक सदैव अंधकार में रहते हैं, भू भुव स्वः। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये हमारे नीचे के तीनों क्षेत्रों को, माया में है ये हाथ से नीचे तक, लेकिन ये तीनों क्षेत्र घोर अंधकार में रहते हैं। और इन तीनों, भू से क्या है? कर्म, भूवर से क्या है? सोच, और स्वह से क्या है? शक्ति। तो कर्म, सोच और शक्ति, इसमें इनलाइटनमेंट हो, इसमें प्रकाश हो, हमारा कर्म प्रकाशित हो, हमारी सोच प्रकाशित हो, हमारी शक्ति सकारात्मक रूप से काम करे, इसीलिए हमें वो प्रकाश मिले जिसे सत्य स्वरूप कहते हैं, ईश्वर का प्रकाश कहते हैं। तो गायत्री मंत्र जब से हमारे तीनों लोग, जब कर्म सुधर जाता है, सत्यवादी हो जाता है व्यक्ति, तो उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया झूठ की है। तो गुरुजी कहते हैं कि गायत्री साधना ग्रस्त जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि गृहस्थी को तो झूठ बोलना पड़ेगा, परिवार तो पालना ही है बेचारे को। सच बोलेगा तो कोई नौकरी क्यों देगा उसको? भाई तू तो हमारा सारा पोल खोल देगा, हमारा बिजनेस ठप कर देगा, तुझे नौकरी नहीं दे सकते, तो कैसे बेचारा सफल होगा? और लोग तो सारे हंसी मजाक करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चुगली करते हैं, वो वहाँ कर नहीं सकता चुगली, वो सत्यवादी बन के बैठ जाएगा, तो उसे बोलेगा तू तो जा यार यहाँ से, तेरी तो ज़रूरत नहीं है हमको, तो बेचारा प्रकाशित होकर फंस जाएगा। तो सिर्फ नीचे का प्रकाशित नहीं होना है, बल्कि आपको प्रकाशित होने के साथ साथ असेंड भी करना होता है कि इस जगत से बाहर भी निकले। समझ गए? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये 3 लोग हैं। फिर उसके बाद महरलोक, छाती, तपलोक, कंठ, फिर जनलोक, आगे चक्कर, जनलोक। अच्छा, कहीं कहीं लिखा होता है तपलोक आगे है, जनलोक नीचे है। इस तरह से लोकों की जो तीन लोगों की जो स्थिति है ना, वो अलग अलग बोलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो महरलोक है, ये महाविज्ञान है। जो साइंटिस्ट हमारे दुनिया में आते हैं ना, आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्यभट्ट, है ना, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, ऋषि, महर्षि, कहाँ से आते हैं? वो जिनकी चेतना महरलोक में होती है, वो महरलोक से वापस जीवन लेते हैं, और जीवन जब लेते हैं तो क्या बन के पैदा होते हैं? वैज्ञानिक बन के पैदा होते हैं, दुनिया के लिए वो विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। तपस्या लोक है, तपोलोक है, यहाँ से भी जब प्रकट होते हैं तो ऋषि, महर्षि प्रकट होते हैं। तो समझो ऋषि, महर्षि, वैज्ञानिक, महावैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक छोटे, कुछ वैज्ञानिक बड़े होते हैं, है ना। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनकी कला ऐसी अद्भुत होती है कि वो संसार को ऊपर उठाने का काम करते हैं। उनकी आवाज़ में, उनके जो भी उनका टैलेंट होता है, कोई सितार बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, जब उनको सुनते हैं तो हमें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, हमें स्थिरता प्रदान होती है। तो कितने गायक हुए, कितने आर्टिस्ट हुए, डांसर हुए, म्यूजिशियंस हुए, जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, जिन्होंने दुनिया को वो दिया जिससे वो अपने दुखों से बाहर निकल सके। तो ये कहाँ से आते हैं? ये सब महरलोक से आते हैं, तपलोक से आते हैं। और जो लोग यहाँ पर आके झूठ, फरेब, धोखा, ओ कैसा आदमी है, वो कहाँ से आते हैं? या तो वो भूलोक से आते हैं, भुव से आ सकते हैं, या फिर स्वहलोक से। इन लोगों से जो लोग आते हैं वो बदमाश, वो हेरा फेरी करने वाले ज़्यादा है, सामान्य व्यक्ति जैसे हम लोग हैं।
लेकिन जो वैज्ञानिक, महावैज्ञानिक, टैलेंटेड लोग जिसे कहते हैं यार क्या टैलेंट है, क्या बात है, क्या ईश्वर की कृपा है तुम पर, वो कहाँ से आते हैं वो भी माया में, यहाँ से नीचे, लेकिन तपलोक महरलोक से आते हैं, संसार को कुछ देते हैं, क्योंकि कुछ देने से ही उनकी मुक्ति हो सकती है। तो वो संसार को शांति देने आते हैं, आनंद की अनुभूति करवाने आते हैं, लोगों को उनकी स्थिति से, उनके दुखों से बाहर निकालने के लिए आते हैं। तो जब कोई बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, तो कहता है यार कोई ऐसा गाना लगाओ जिससे थोड़ी टेंशन रिलीव हो जाए। तो वो संसार को ऊपर उठाने का काम करते हैं, समझा। तो महरलोक, तपलोक और जनलोक। जनलोक जो है वो उन ऋषियों का है जो तपस्या करके, मतलब वो नष्ट नहीं होते कभी भी। जैसे जैसे आप जब श्रीमद् भागवत पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा कि मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है। तो 7वां मनवंतर चल रहा है, इसमें सप्तऋषि अलग है, इसमें देव ऋषि अलग है, बहुत सारे जिनको हम जानते हैं ना वो इसी में। लेकिन अगला जब ये आएगा, मनवंतर आएगा, उसमें ये सप्तऋषि नहीं होंगे, दूसरे सप्तऋषि होंगे। बहुत कुछ बदल जाएगा, आकाश मंडल में, नीचे में सब कुछ बदल जाएगा। तो मनवंतर में इनकी आयु है एक मनवंतर की, ठीक है। तो हमारी आयु तो नीचे भूलोक में जितनी होती है थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन वो जो ऊपर में है उनकी मनवंतरों की आयु होती है, ब्रह्म की उससे भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक्सप्लेन किया हुआ है शरीर के हिसाब से, कौन किस चेतना से आता है, वो किस लोक से आता है, और उसकी चेतना कितने समय तक इस पृथ्वी को प्रकाशित करती है, ऐसा होता है। तो जब कोई साधक साधना करता है तो पाप पुण्य से बाहर जाने के लिए उसकी चेतना को पूर्ण रूप से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जब तक उसकी चेतना यहाँ स्थिर नहीं होती है, नीचे रहती है, तब तक वो पाप और पुण्य अर्जित भी करता है और प्रभावित भी करता है। हाँ, अगर वो निष्काम हो जाए, चाहे वो किसी भी स्तर पर है, नीचे मूल धारा में, स्वाधिष्ठान में, कहीं भी है, अगर वो ईश्वर के सामने निष्काम भाव से साधना करे तो उसका कोई भी कर्म फिर अर्जित नहीं होता है। लेकिन जो कर्म अर्जित किए हुए हैं वो उसको तब तक प्रभावित करते हैं जब तक कि उसकी चेतना परमानेंटली यहाँ पर स्थिर नहीं हो जाती। जब किसी साधक की चेतना परमानेंटली यहाँ पर स्थिर हो जाती है, फिर उसके शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। कैसा बदलाव? शरीर, प्राण, मन और बुद्धि में बदलाव हो जाते हैं। पहले जो पाप और पुण्य उसके शरीर, प्राण, मन को प्रभावित कर रहे थे, अब उसका शरीर योग शक्ति के कारण बहुत प्रबल हो गया है। अब जो बीमारी साधारण शरीर में घटित हो सकती थी, योगी के शरीर में वो बीमारी घटित ही नहीं होती। वो पाप किसी भी प्रकार से उस योगी के शरीर को नष्ट ही नहीं कर पाता। तो योगी मृत्यु से मुक्त होना शुरू हो जाता है। योगी का शरीर वापस जवान होना शुरू हो जाएगा, योगी का शरीर बलिष्ठ होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी बारी आती है, उसका प्राण भी बलिष्ठ हो जाता है। प्राण का मतलब इमोशनल सेटबैक नहीं लगते उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्रभावित नहीं होता, कोई चला गया, कोई पैदा हुआ, उसे खुशी नहीं हो रही या दुख नहीं हो रहा, उसे दुख भी होता है, उसे खुशी भी होती है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। वो हर स्थिति में सम रहता है, ठीक है। फिर उसका मानसिक बैलेंस भी बहुत स्थिर होने लग जाता है, किसी भी प्रकार से उसका मन विचलित नहीं होता है। और मन के ऐसे ऐसे आयाम हैं, ऐसे ऐसे भयंकर आयाम हैं मन के कि बस क्या ही बोलो। लेकिन फिर वो सारी स्थितियों में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, जागृति में और तुरिया में, सब अवस्थाओं में स्थिर हो जाता है, ठीक है। और फिर आता है बौद्धिक, वो अपने बौद्धिक बुद्धि से मुक्त हो जाता है और बुद्धि सही गलत, पाप और पुण्य से मुक्त होकर फिर सिर्फ सत्य में स्थापित हो जाती है। लेकिन ये भ्रम भी हो जाता है लोगों को कि मुझे कुछ दुख सुख प्रभावित नहीं करता है। सबसे बड़ा, अगर आपको लगता है ना कि आपको दुख सुख प्रभावित नहीं करता है और आप बहुत बड़े योगी हो गए हो, या फिर बड़े तो नहीं हो गए हो, लेकिन आप एक योग के स्थिति पर पहुंच गए हो कि जहाँ पर आपको दुख सुख प्रभावित नहीं होता, मन विचलित नहीं होता और बुद्धि जो है वो पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त हो गई है, तो ये कब आपको साबित कब होगा, प्रूव कब होगा, प्रमाणित कब होगा कि सच में आप मुक्त हो चुके हो? तो ये तब होगा जब आप अपने शरीर को जीत लोगे। जब आप अपने शरीर को जीत लोगे तब आप प्रमाणित कर सकते हो दुनिया में कि देखो, मेरे शरीर में कोई बीमारी घटित नहीं हो सकती। कोई बीमारी, शरीर पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। आप जितना चाहो उतना जीवित रह सकते हो। भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह के शरीर में कोई बीमारी घटित नहीं हो सकती। वो कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शरीर पूरी तरह से योग अवस्था में है। उनको वरदान मिला ना
गंगापुत्र भीष्म को वरदान मिला कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन वरदान मिला तो क्यों मिला? ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही मिल जाता तो सभी को मिल जाता, है ना? तो उन्हें ही क्यों मिला? क्योंकि वो तपस्वी हैं, वो बहुत तपस्या करके आए हैं, और उस तपस्या से उन्होंने जो भौतिक शरीर धारण भी किया वो भी इतना बलिष्ठ है कि वो किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं हो रहा है, समय से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो जो महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए वो कौन थे? वो बहुत बड़े तपस्वी थे, तपोलोक से आए हुए थे। साधारण व्यक्ति तुम्हारी तरह भूलोक से नहीं आए हुए थे। अगर आए भी होंगे तो बेचारे वो एक बर्छा होता है उसको लेके युद्ध में जाएंगे, पहले ही दिन टाइम हो जाएंगे। साधारण भी थे उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारे योद्धाओं का नाम आता है, जैसे जयद्रथ का नाम आता है, हालांकि वो दूसरे पक्ष से लड़ा। दुर्योधन का नाम आता है, योद्धा था वो भी, सभी योद्धा थे वो। अभिमन्यु चंद्र के पुत्र थे। तो वो सभी इस लोक के नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ इस संसार में एक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दो पक्षों में आए, और उन्होंने धर्म के महत्व को समझाने के लिए, भगवान की भक्ति को समझाने के लिए, योग को समझाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की उस गीता को सार्थक रूप देने के लिए, ताकि हम उसे समझ सके अपने जीवन में, वो योद्धा दो अलग अलग पक्षों में जन्म लेके युद्ध करके वापस अपने अपने जगह पर चले गए। समझ रहे हो आप? तो कब प्रूव हो जाता है कि हमने योग से विजय प्राप्त कर ली है? तो अंतिम विजय का पताका कब लहराएगा? जब ये शरीर दिव्य हो जाएगा। जब तक तुम्हारा शरीर दिव्य नहीं हो जाता, तब तक जो भी परिवर्तन तुम में हो रहे हैं वो टेम्परेरी हो सकते हैं, थोड़े समय के लिए तुम्हें हो सकता है, लेकिन एक बड़ी घटना घटने के बाद टाइम फिस हो सकते हो। इसीलिए किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। जब स्थूल रूप में घटित हो जाएगा तो फिर सिद्ध हो गया, फिर ये वापस नहीं हो सकता, फिर किसी भी घटना से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। एक छोटा सा बीज फलित होकर पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, फलित हो गया, डन इज डन, अब इसको अनडन नहीं किया जा सकता। तब तुम दुनिया के सामने साबित हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं एक प्रमाण हो। तो पाप पुण्य बेटा, पाप पुण्य साधना में नहीं होते, लेकिन पाप पुण्य हमें तब तक प्रभावित करते हैं जब तक हम अपने शरीर को विजय अमरता नहीं प्रदान करवा देते, अमृतत्व नहीं प्रदान होता है तब तक। तो श्री अरविंद ने क्या कहा है कि आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। हालांकि बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन। गुरु जी कहते हैं मन मन में जप करो, लेकिन मन मन में जप करने से होगा क्या? दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन होगा शरीर का। तो शरीर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन अंतिम है। शरीर का दिव्य हो जाना अंतिम विजय है, फाइनल विजय है। इसके बाद कुछ भी हासिल करने के लिए मनुष्य के पास नहीं रह जाता, क्योंकि आज मनुष्य जन्म ले रहा है, मर रहा है, बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो शरीर को जीत लेगा तो बीमारी नहीं होगी। जिसने शरीर को जीत लिया उसने ऊपर के सारे आयामों को जीत लिया, और मृत्यु भी नहीं होगी। तो दैविक शरीर हो जाएगा, दिव्य शरीर हो जाएगा, अमृत शरीर हो जाएगा। तब पता चलेगा कि भगवान ने शरीर को जो बनाया है इसकी शक्ति क्या है। एक वो योद्धा जो दिन रात हजारों वर्षों तक लड़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य रूप में आए। एक हम लोग हैं 15 मिनट कोई कहे कि भाई ये काम कर लो, तो उसके बाद कहते कमर दर्द होगी, ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, हे भगवान ये क्या ही हो गया, है ना। जो 15 मिनट में थक जाते हैं। और वही दूसरे योद्धा हैं द्वापर में, त्रेता में, जो हजारों वर्षों तक लड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये है कौन? पैदा तो धरती पर ही हुए, भूलोक पर ही तो पैदा हुए ना, हम भी तो भूलोक पे पैदा हुए। तो इनमें ऐसा कौन सा गुण है, इनके शरीर में ऐसी कहाँ से कौन सी शक्ति आई है? तो वो तपस्या की शक्ति है, उनकी चेतना की शक्ति है। तो वो चेतना कहीं भी जन्म लेगी तो उसके शरीर में वो शक्ति रहेगी। तो आज ये जो संसार है, जो भूलोक है, इसमें जो जन्म लेते हैं वो वीक चेतना वाले तुम्हारे मेरे जैसे जन्म ले रहे हैं। लेकिन हम अपनी चेतना को उतना दृढ़ कर सकते हैं, उतना सबल कर सकते हैं, तो हम सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। सतयुग की चेतना, जब हमारी चेतना सतयुगी हो जाएगी तो हम शरीर समेत उस सतयुग में प्रवेश करेंगे, वही अमृत है। तो पाप पुण्य साधना में नहीं है, लेकिन प्रभावित होते रहेंगे, मनुष्य पर, साधक पर प्रभावित होते हैं जब तक वो शरीर को नहीं जीत लेगा। तुमने पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसना है। आत्म जागृति को ढूंढने वाला व्यक्ति, आत्म जागृति के पथ पर चलने वाला व्यक्ति पाप और पुण्य की बात नहीं करता, और जो पाप और पुण्य की बात करता है वो आत्म जागृति के पथ पर नहीं चल सकता।
उसे ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। वो सिर्फ शरीर से बंधा हुआ है, नियम से बंधा हुआ है, प्रकृति से, संस्कार से बंधा हुआ है, संस्कृति से बंधा है, धर्म से बंधा है, भोजन से बंधा है। अष्टवक्र गीता पढ़ोगे ना आप, अष्टवक्र गीता प्योरली आत्मज्ञान के लिए है, समझे, प्योरली। उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें प्योर है, उसमें कोई विधि नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ पात्रता के अनुसार बदलाव आ रहे, पात्रता के अनुसार आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, मुक्ति होती है। तो मुक्ति किसी पाप और पुण्य से, पाप के कारण मुक्ति रुकती नहीं, पुण्य के कारण मुक्ति होती नहीं। मुक्ति होती है पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाने से। पाप मुक्ति का कारण, पाप बंधन का कारण नहीं बनता, पुण्य मुक्ति का कारण नहीं बनती। बंधन का कारण हमारा लालच है, हमारी ईर्ष्या है, हमारी भोग वृत्ति है, हम भोगना चाहते हैं, ये वो सो बहुत चीज़ें। ठीक है, चलो आज का सत्संग मुझे लगता है कि हो गया। जो मैंने कहना चाहता था वो मैंने सरलता से कह दिया, और ठीक है। चलिए, तो अब कोई प्रश्न होगा तो ले लेते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। कॉन्शियसनेस उज्जवल करे, बाय बर्थ अवेकन पैदा होते हैं क्या? हाँ, बाय बर्थ अवेकन पैदा होते हैं। अगले जन्म में आप अगर अभी अवेकन हो जाओगे इस जन्म में, और साधना किसी प्रकार से अगर पूरी ना ही हो पाई, तो अगले जन्म में अवेकन ही पैदा हो गया। आत्मा एक बार जागृत हो जाए तो फिर जन्म और मृत्यु से वापस हो नहीं जाती है। ठीक है, वो अपनी यात्रा पूरी करती है, आत्मा परमात्मा स्वरूप में लय होती है। ठीक है, चलिए, और तो कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में। और किसी को पुस्तक लेनी हो तो ये पुस्तक के मूल्य इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस 450 रुपये है। ठीक है, अच्छा, और सत्संग में जो सहयोग करेगा तो अच्छी बात होगी। सत्संग में सहयोग करने के लिए, और बुक को अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो। अगर मुझसे लेना है तो मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, अपना एड्रेस, पिन कोड और फ़ोन नंबर के साथ प्रॉपर लिख के भेजना। और अगर कोई सहयोग करना चाहता है सत्संग को चलाए रखने के लिए, तो इसी नंबर पर जीपे या फ़ोनपे भी कर सकता है। नंबर है 87721139। आपके सहयोग से ही ये चलता है, सहयोग नहीं सत्संग नहीं। ठीक है, लेकिन अभी तक तो आ जाता है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जब लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा, दूसरा करूँगा, या जिसकी पूरी हो जाती है ना सारी प्रश्न उत्तरों की लिस्ट, वो चले भी जाते हैं, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि सत्संग तो चल ही रहा है। तो ऐसे लोगों को वापस आना चाहिए और सत्संग को चलाए रखने के लिए सहायता करनी चाहिए। चलिए, आज का सत्संग रख देते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और आप सबका साधना सफल हो, आप आगे बढ़ें, सभी गुरु पर विश्वास रखें और सत्संग ज़रूर देखें। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको साधना में आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। ठीक, जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा, एक मिनट, मैंने मैसेज तो डाला ही नहीं, ये फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव जी।